तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार जो मेरा मुकद्दर बन गया है। स्मिता चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझ पर रहम करो, खत्म करो ये ड्रामा। भगवान के लिए खत्म करो ये ड्रामा। हाँ हाँ, मैं भी यही कहती हूँ अशोक, बंद करो ये ड्रामा। अब ये दूरी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अब मुझसे क्या चाहती हो स्मिता? मैं वही चाहती हूँ अशोक जो मुझे मिलना चाहिए था और मिला नहीं। मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, तुम्हारा जिस्म चाहती हूँ। जिस बच्चे के आने की खबर में जश्न मनाया गया, उस पर मेरी कोई हक था। पागल हो गई हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? दीवानी हो गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ। मेरे बदन से आग की लपटें निकल रही है। इस आग को ठंडा कर दो अशोक, नहीं तो मैं जलकर राख बन जाऊंगी। अशोक, मैं जलकर राख बन जाऊंगी। मीना, 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 बाबूजी, मीना, क्या हुआ? मीना, साहस से काम लीजिए, साहस से सब ठीक हो जाएगा। भगवान का शुक्र है मीना की जान तो बच गई। घबराइए मत, धीरज रखिए। बाबूजी, मैं मीना से मिलने आया हूँ बाबूजी। मीना शायद अब तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है बाबूजी? डॉक्टर ने रात में ऑपरेशन किया उसका, वो बच गई, लेकिन उसका बच्चा चल बसा, मर गया वो। भगवान, ये क्या किया बाबूजी? बाबूजी, मुझे मीना से मिल लेने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मीना से मिल लेने दीजिए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगा। हत्यारे हो तुम। एक नन्ही सी जान से तुमने जिंदा रहने का अधिकार छीन लिया। बाबूजी, बाबूजी, भगवान के लिए मुझे मीना से मिलने दीजिए। चला जा यहाँ से। ये क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, निकाल दीजिए इसको। ये इंसान नहीं, दरिंदा है, खूनी दरिंदा, भेड़िया। कहाँ चली तुम? मैं जा रही हूँ यहाँ से। जाओ वापस। यहाँ मेरा दम घुटता है, घुटता है। बत्रा साहब जैसे मुहसिन की औलाद न होती तो आज तक तुम्हारी अर्थी निकल चुकी होती इस घर से। अच्छा हुआ रमेश तुम्हारा ये रूप देखने के लिए यहाँ नहीं है। जाओ, वापस चली जाओ। और सुनो, आज के बाद न तुम इस घर से बाहर निकलोगी और न इस घर की कोई बात। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। जा सकती हो। अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक माथुर 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 जिंदाबाद।
आप ये जानते हैं कि आज की ये मीटिंग कितनी अहम है? इससे पहले कि ये मीटिंग बाकायदा शुरू हो, इससे पहले कि इस मीटिंग की शुरुआत हो, हम सब ये जानना चाहेंगे कि हमारा इस मिल का और शेर दीनानाथ का आपस में रिश्ता क्या है? ये मिल एक मजदूर का सपना था, उस सपने का क्या हुआ? हम सब एक परिवार थे, उस परिवार का क्या हुआ? हमारे सब सवालों का जवाब चाहिए। हमें अपने सब सवालों का जवाब चाहिए शेर दीनानाथ। हमारे उन सपनों का क्या हुआ? हमारा अब आपसे रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं, और वो जो था वो जल गया। मेरे बेटे की चिता में जल गया वो। लोग भूल करते हैं और उसकी सजा भी पाते हैं। हमें भी मिल गई अपनी भूल की सजा। मुझको मिली, वो सामने मेरी बीवी बैठी है उसको मिली, लेकिन हम दोनों से बढ़ के उस मासूम बच्ची को उसकी सजा मिली है जो सामने चुपचाप बैठी है। खैर, ऊपर वाला सब देखता है। हम ऊपर वाले की नहीं, अशोक बाबू की बात करते हैं। उन्हीं के कंधों पर इस मील की बुनियाद रखी गई है। गौर से देखो, गौर से देखो, उन कांधों पर मेरे सुखी परिवार की अर्थी रखी है। वो झुका हुआ सर गवाह है कि वो कलंकित है। पर अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बात सच नहीं है, तो शख्स सामने बैठा है, उसे कहो कि खड़ा होकर बड़ी महफिल में कहे, मेरे सामने मुझसे कहे कि दीनानाथ झूठ बकते हो तुम। मैं बुरा नहीं मानूंगा। कहो उससे, सेठ दीनानाथ जी, आप अशोक बाबू की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दीनानाथ ने जिंदगी भर अपनी मेहनत और ईमानदारी के सिवा किसी चीज का कोई फायदा नहीं उठाया। तुम लोग शराफत का नाम लेते हो, शराफत है कहां? हाँ, जलालत की बात करो, क्योंकि जमाना जलालत का है, राज है जलालत का। और मेरी मानो तो अब भी वक्त है। इन फरेबियों के चेहरे से नोच लो दोस्ती का वो झूठा नकाब, तो उसके पीछे देखोगे तुम्हें अपने ही दुश्मन का चेहरा नजर आएगा। ये लोग तुम्हारे ही झंडे के नीचे तुम्हारे कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। इनका एक हाथ तुम्हारे हाथ में होगा और दूसरे हाथ में होगा गद्दारी का वो खंजर, जिसे ये तुम्हारी पीठ में पेवस्त कर देंगे, और तुम देखते रह जाओगे। हाँ, देखते रह जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मैं देखता रह गया। और तुमसे एक बात और कहूं मैं, अगर इन गद्दारों को रोका न गया तो यही होता रहेगा। बेगुनाहों का, गरीब मजदूरों का खून शहर की गलियों में नालियों में बहता रहेगा, और अक्ल के अंधे इन्हीं कातिलों की जय जयकार करते रहेंगे। अपने नारों की बदमस्ती में अनजान मजदूर अपने नफा नुकसान की तमीज खो देगा। वो बिक जाएगा, वो बिक जाएगा बिन दाम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आज तुम सब बिक गए हो। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। इस खूबसूरत और जज्बाती तकरीर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सेठ दीनानाथ सक्सेना। लेकिन अफसोस, मिलें जज्बात से नहीं चलती, इसलिए आज ये मिल बंद पड़ी है और इसके जिम्मेदार आप, सिर्फ आप हैं। दोस्तों, आप में से दीनानाथ को कोई भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। इन्होंने जिंदगी भर दूसरों के कंधों पर पांव रखकर अपने कद को ऊंचा करने की कोशिश की। आपकी जरूरत पड़ी तो आपका सहारा लिया, अशोक की मदद दरकार हुई उसकी तरफ दोस्ती का हाथ फैला दिया, और हद तो यह है जब मेरी जरूरत पड़ी तो अशोक के शेयर्स गिरवी रखकर मुझसे पैसे लेने आए, और जब इनकी जरूरतें पूरी हो गई तो इन्होंने हम सबसे अपनी आंखें फेर ली। कौन नहीं जानता कि दीनानाथ मिल्स को खड़ा करने में आप सबका और अशोक माथुर का कितना बड़ा हाथ है। सेठ दीनानाथ सक्सेना सपनों की दुनिया में रहने वाले एक जिद्दी इंसान है। इन्होंने अपनी जिद में आकर एक होनहार इंजीनियर को निकाल दिया, मिल में हड़ताल करवा दी,
चाहे मजदूर भूखे क्यों न मर जाए, मिल बंद क्यों न हो जाए, इनकी जिद है कि अशोक को वापस नहीं लेंगे। दोस्तों, दीनानाथ मिल्स को डूबने से सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, और वो है होनहार इंजीनियर और आप सबका सच्चा दोस्त अशोक माथुर। इसलिए आज इनके गिरवी रखे हुए कागजात, इनके शेयर्स मैं इन्हें वापस देता हूं। लाइए। हाँ, ले लो ना, यही तो तुम्हारी तमन्ना थी। लेते क्यों नहीं? तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल रही है, बढ़ाओ हाथ, ले लो, ले लो। अब बताइए, इन हालात में डीएन मिल्स का चेयरमैन कौन होना चाहिए? अशोक, 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 अशोक।